दोस्तों, समय बहुत ज़रूरी है और समय का महत्व हम सभी को ज़रूर समझना चाहिए। समय का तमाचा जब पड़ता है तो वह तमाचा किसी को फ़कीर बना देता है तो किसी को बादशाह बना देता है। अब यह डिसाइड हमें और आपको ही करना है कि हमें फ़कीर बनना है या हमें बादशाह बनना है। अपने टाइम की वैल्यू को पता करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक गुजरती हुई सेकंड की कीमत जब तक हम समझेंगे तभी हम अपनी ज़िंदगी में अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे। समय को किस तरीके से जानना और किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना है, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम समय को किनारे कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ से 0 पर रिटर्न की गारंटी है, फिर भी तुम लोग लड़े पड़े हो अपना टाइम वेस्ट करने में। हमको यह सोचना होगा कि कहाँ पे और किस जगह पे हम इन्वेस्ट करें अपना समय, जिससे हमें कुछ मिल सके, हमारा समय बर्बाद ना हो। हमेशा हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने समय को अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे, अपनों पे, मेहनत पे, अपनी सुविधाओं पे, इन सारी चीज़ों पे ही लगाएं। समय को हर जगह ना लगाएं। हर उस जगह पे जहाँ पे हमारे समय से कुछ भी हासिल ना हो रहा हो, उस जगह पे समय को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बार बार यह सोचने पर भी हम अपने समय को कई बार ऐसी जगह लगा जाते हैं जहाँ से हमको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा होता। आज से 10 साल बाद इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या मैं खुद से यही चाहता हूँ? तो कोई भी काम कर रहा है तब ज़रूरी है तेरे माइंड को यह पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इसलिए खुद से सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब खुद के सवाल पूछ रहे होते हैं तो खुद के सवाल पूछने से हम जो खुद से आंसर निकालते हैं वह आंसर सच्चा और सटीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम खुद को भी समझते हैं और सवाल को भी भली भांति समझ रहे होते हैं। इसलिए आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमको अपने समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बस बैठे रहो, देखते रहो, क्योंकि उसे बनाने में कोई और मेहनत कर चुका, सिर्फ देख ही रहे हो। उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ न तुझे कुछ मिल रहा है न तेरे दिमाग काम कर रहा है, तो फिर ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? और तू अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि तेरी ज़िंदगी तेरे एक एक मिनट में से मिलकर बनी है और तेरे पास अपनी एक एक मिनट का मोटिव होना चाहिए। हर एक मिनट का हिसाब देना होना चाहिए। खुद को अगर हम हर एक रात अपने हर एक मिनट का हिसाब दें कि आज के दिन में हमने ऐसा क्या किया जिससे हमारी आने वाली ज़िंदगी सुधर सकती है, तो नेचुरली हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे वीडियोस देख के घंटों अपना समय व्यतीत करते हैं। जिसने वीडियो बनाया वो कुछ अर्न कर रहा है, कुछ आपको दे रहा है, कुछ अपने आप को सिखा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अगर उसको देख के कुछ सीख रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो आप अपना सेकंड, अपना समय अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो कृपया अपने आप को, अपने दिमाग को इस तरीके से करें, इस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करें जिससे आपकी ज़िंदगी हसीन और खुशहाल बन सके। ज़िंदगी को हसीन और खुशहाल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद के लिए, खुद की शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ काम करें। कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपके साथ में रहने वालों को खुशी मिले, साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में उल्लास भरे। कुछ ऐसे काम को हमेशा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिससे आप कुछ अर्न कर सकें, जिससे आप खुद को या किसी को कुछ दे सकें। अगर आपके कार्य से किसी को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, ना ही आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा कार्य करके
प्लीज़ कृपया अपने समय को बर्बाद ना करें। समय वो चीज़ है जो एक बार जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आती। हमारे हाथ का ये वो रेत है जो एक बार निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ में कभी नहीं समाएगा। आने वाले 5 साल 10 साल के बाद हम खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने माइंड को उसी अकॉर्डिंग हमको समझाना और वैसे ही हमको कार्य करना चाहिए। खुद की शांति, खुद की सेटिस्फैक्शन, खुद की सक्सेस के लिए हमेशा हमें सोचना और करते रहना चाहिए। हमारी खुशी हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। लोगों का ये मानना है कि हम दूसरों के वीडियोस, दूसरों के रील्स या दूसरों के चीज़ों में इंटरफेयर करके खुद को खुशी दे सकते हैं। नहीं, खुद की खुशी हमारे अंदर है। हम अपनी इच्छाओं को जानें और अपने समय को उन इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए अग्रसर करें। तभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी में या हमारे लाइफ में जो टॉप करता या जो बहुत अच्छे अंक लाता है, ज़रूरी नहीं वो बहुत महान है, लेकिन ज़रूरी है कि उसने अपने समय को समझा और सही समय पे वो जाग गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सही समय पे जागना भी है। अगर आप सही समय पे जागेंगे, सही समय पे मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मुकाम भी हासिल होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आपने क्या चाहा है, कैसे आप खुद को प्लान करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें और आपको मिलकर ही डिसाइड करना है। लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तुझे यह करना है, मतलब करना है, बस ये डिसाइड कर ले। जब तक तू खुद अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, जब तक कोई तेरा टाइम वेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए तुझे क्या करना है ये तुझे डिसाइड करना है। अपने टाइम को अगर आप सही से प्लान कर लेंगे तो आपके टाइम को वेस्ट करने कभी कोई दूसरा नहीं आ सकता, ना ही कोई दूसरा आपकी खुशी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपनी खुशी को खुद तलाशें, खुद ये सोचें कि आप कैसे खुद को देखना चाहते हैं, खुद को कैसा फील करवाना चाहते हैं, या किस तरीके से आप ये करना चाहते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी हसीन और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। इसके लिए आपको अपने समय को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना होगा। साथ ही साथ समय में जो भी हो रहा है उसको समझ के उसको सुधार के चलना होगा। हर दिन में एक बार आपको यह ज़रूर सोचना होगा कि आज के दिन आपने खुद की खुशी के लिए क्या किया। आज के दिन में आपने वो कौन सा काम किया जो आपको सबसे अच्छा लगा, जिसने आपको अंदर से खुशी दी। अपनी खुशी के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि हमारी ज़िंदगी में हमसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खुशी या हमारी किसी भी कार्य से आसपास के लोगों को कोई नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि हमें अपने समय को उस तरीके से भी बनाना चाहिए जिससे हम अपने साथ साथ अपने हर एक आसपास अपने से जुड़ी हर एक चीज़ को खुशी और शांति प्रदान कर सकें। हमारी ज़िंदगी का मकसद अपने साथ साथ अपने आसपास जुड़ी हर चीज़ में ब्यूटी, हर चीज़ में अच्छाई देखने की है। और अच्छाई और ब्यूटी हम तभी देख सकते हैं जब हमारा दिमाग शांत, जब हम रिलैक्स होंगे और जब हम अपने समय को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से प्लान करेंगे। हमारा समय हमें हर चीज़ सिखाता है। हर एक इंसान अपने समय पे ज़रूर कुछ न कुछ सीखता है। हमने आज के दिन में क्या सीखा, उसको हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीख तो हमें हर कदम पे मिलती है। हमें प्रकृति भी सिखाती है, हमें बादल भी सिखाते हैं, पेड़ पौधे भी सिखाते हैं। हर एक सीख को हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं,
और उसको सही समय पे इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है। ज़रूरी यह नहीं कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को सोचते रहें, ज़रूरी यह है कि हम अपने दुख और परेशानियों में भी सोचें कि अब हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। समय रहते हम ऐसा क्या करें जिससे हम इन परेशानियों और इन मुसीबतों को दूर करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकें। खुशहाली लाने के लिए, ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए जो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही समय पे सही कार्य का करना। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से बहुत ज़्यादा अनुरोध के साथ यह कहना है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने समय को बर्बाद ना करें। अपने समय को खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, हर एक चीज़ के लिए अच्छे से प्लान करें, जिससे आपकी ज़िंदगी हसीन और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। अगर आपने इस वीडियो से अपने समय को वेस्ट ना करने का आज एक शपथ लिया और अपने समय को अच्छे से प्लान किया, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल, बहुत हसीन और बहुत सक्सेसफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।